प्रिय मित्रों, हमारा संबंध किसी न किसी से जरूर जुड़ा रहता है। हमारा संबंध जैसे कि हमारे माँ बाप से जुड़ा है, हमारा संबंध हमारे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है, हमारा संबंध दोस्तों से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। हम अपने देश के अच्छे नागरिक हैं तो हम जो नागरिकता के रूप में पाए जाते हैं। हमारा संबंध पास्टर से जुड़ा होता है या हमारा संबंध किसी नेता से या सीएम या किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संबंध जुड़ा रहता है वो हमारे बहुत ही करीब व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि माँ बाप हुए या पति पत्नी का रिश्ता। वो बहुत अच्छा रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है। जब तक कि मौत हमें एक दूसरे से अलग न करें, हमारा रिश्ता बना रहता है। तो ये तो ही हमारी बात जो सांसारिक रिश्ते जो पाए जाते हैं, संसार में जो रिश्ते माँ बाप के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में या और भी दूसरे पारिवारिक संबंधों से संबंधित। लेकिन आज मैं आपके सामने एक दूसरा और रिश्ता सामने रखना मांगता हूँ, और वो रिश्ता किसी खून से या किसी जाति से या किसी शरीर से नहीं है। ये संबंध है एक जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक संबंध। एक तो हमारा शारीरिक संबंध हुआ माँ बाप के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, हम खून से रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे के द्वारा, करेक्ट। लेकिन हमारा संबंध आत्मिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस संबंध को जानें तो शायद हम अपने जीवन में अच्छा ग्रोथ कर सकेंगे, अपने आत्मिक जीवन में अच्छी बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रहे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें, बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाएं और दूसरों को इसके बारे में सिखाएं। तो आइए हम कुछ जो संबंध पाए जाते हैं परमेश्वर के वचन में और हमारे जो बाइबल में दिया गया है उससे संबंधित, तो हम उसको हम देखेंगे और कैसे हम उसके रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया में, उस संबंध के प्रतिक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा संबंध माँ बाप से है, तो यदि हमारे माँ बाप हैं तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना, अनादर नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो हमारा आत्मिक संबंध है हमारे परमेश्वर से, जिसे हम कह सकते हैं त्रिएक परमेश्वर से, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे शारीरिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में। सो पहले हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारा जो सृष्टिकर्ता है। पहला जो हमारा संबंध है सृष्टिकर्ता और सृष्टि से। सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर पिता, गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया को जीवन दिया, आदम और हवा को बनाया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो उसने सारे पृथ्वी की, सारे संसार की सृष्टि की, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो। इसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला और दूसरे अध्याय में। और उसी में हम पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को बनाया, जिसके हम उसकी पीढ़ी हैं, है ना, आप और मैं। और हजारों साल बीत गए तब से लेकर के, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम उसके अधीन हैं। जैसे आदम और हवा जो थे परमेश्वर पिता के अधीन थे, आप और मैं भी, विशेष करके वे लोग जो प्रभु परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो एक सृष्टि होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य क्या है भाई? उसकी आज्ञा का पालन करें, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं?
क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। और उसने क्यों बनाया आपको और मुझको? परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि उसने आपको और मुझको इसलिए बनाया, इसलिए उसने आपकी मेरी सृष्टि की कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बोल चाल के द्वारा, अपने पूरे व्यक्तित्व के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। यशाया की पुस्तक में तो यही लिखा हुआ है, और वो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। अब उदाहरण के रूप में हम जब अपने पारिवारिक रूप में हमारा संबंध माँ बाप के साथ है, भाई बहन के साथ है, तो हमारा उनके साथ प्यार, मोहब्बत, फेलोशिप, संगति, सहायता करना, आज्ञा मानना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमें उस सृष्टिकर्ता के अधीन होना है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर को हम देखते हैं वो हमारे पिता के समान है। किसके समान है? पिता के समान है। और हम उसके बेटों के समान है, बेटियों के समान है। और विशेष करके आप और मैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आत्मिक रीति से, ऑफ कोर्स, शारीरिक रूप से तो नहीं, आत्मिक रूप से परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है। ही इज आवर फादर। तो आइए कुछ देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब वो हमारा पिता है तो भाई उसकी ऑनर, उसकी आदर कहाँ है, उसकी आज्ञाएं कहाँ हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है मलाकी, जो हमारे पुराने नियम का सबसे आखिरी किताब है, पुराने नियम का, मत्ती से पहले। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका मलाकी का पहला अध्याय और उसका 6 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है ना? सुनिए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। बिल्कुल सही बात है, ये परमेश्वर का वचन है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं, अब परमेश्वर कह रहा है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर का मानना कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर लिखी हुई है, और आप समझ सकते हैं कि बड़ा लॉजिकल तर्क वितर्क वाली बात है यहां पर। भाई दास जो है किसका आदर करेगा? अपने स्वामी का आदर करेगा, बिल्कुल साहब है। और पुत्र जो है किसका आदर करेगा? अपने पिता का आदर करेगा। ये तो सब जानते हैं इस बात को। तो परमेश्वर हमसे पूछता है, हालांकि यहाँ पर याजकों से पूछ रहा है, लेकिन हमसे भी पूछ रहा है, भाई तुम मुझे पिता कहते हो, मुझे स्वामी कहते हो, तो मेरा आदर कहाँ है? मेरी आज्ञाएं कहाँ मानते हो? है? अब यहाँ पर उन लोगों ने कैसे अनादर किया? सुनिए 7वां पद। तुमने मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? अशुद्ध बातें जब हम करते हैं या वेदी पर चढ़ाते हैं तो ये परमेश्वर का अनादर है। ठीक उसी प्रकार से आप और मैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? यदि हम सच में परमेश्वर को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है। नए नियम में भी ये बात हम देखते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पूरी रीति से पालन करें। यदि हम उसे स्वामी कहते हैं, तो यदि वो हमारा बॉस है, हमारा स्वामी है, तो भाई हमें उसका दास होना है। और दास क्या करता है? अपने स्वामी का आदर करता है। तो ये दूसरा संबंध यहां पर हम देखते हैं। पहला हमने संबंध देखा था सृष्टिकर्ता और सृष्टि का। परमेश्वर पिता सृष्टि करता है तो हम उसकी सृष्टि हैं।
परमेश्वर पिता हमारा पिता है तो हम उसकी संतान हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान, बेटे बेटियां उसका क्या करें? आदर करें, उसको प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, कभी कभी जब हम अपने पारिवारिक जीवन में यदि हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो हमें छड़ी लगती है कि नहीं? भाई मुझे तो बहुत छड़ी लगी शायद आपको भी लगी होगी, मुझे नहीं पता। तो परमेश्वर भी फिर हमें छड़ी लगाता है, जो कि बहुत दर्द वाली बात हो जाती है। तो आइए हम, जो हमारा परमेश्वर पिता है, हम उसके संतान होने के नाते उसका हम क्या करें? आदर करें। फिर हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रकाशित वाक्य उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब सुनिए साहब, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है। यदि वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है तो भाई हम उसके नागरिक हुए, सिटीजन हुए, है कि नहीं? राजा के राज्य में कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो हम नागरिक हैं। राष्ट्रपति हैं, हम नागरिक हैं, हम उनके अधिकार में आते हैं। तो उसी प्रकार से यीशु हमारा क्या है? राजा है। तो ये हमारा ये कर्तव्य होता है एक नागरिक होने के नाते कि हम जो आत्मिक जो सिटीजनशिप है, आत्मिक नागरिकता है, उसमें हम उसकी परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करें? आज्ञाओं का पालन करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जगह पर हम कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है। अब प्रभु जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो हमारा लॉर्ड, हमारा बॉस, प्रभु, महामहिम प्रभु है, वो हमारा अधिकारी है। तो जब वो हमारा अधिकारी है तो हम उसके क्या हैं? हम उसके चेले हैं। हाँ, हम उसके चेले हैं। वी आर हिज डिसाइपल। अब मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा कि कैसे हम उसके चेले बन सकते हैं। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 46 पद। प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ रीति से इस बात को कहते हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बहुत ही अच्छा पद यहां पर लिखा हुआ है। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बहुत स्ट्रॉन्ग और गंभीर बात यहां पर लिखा हुआ है। आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? प्रभु, हमारा बॉस, हमारा स्वामी। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं कि हम हे प्रभु कहें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन भी करें, है कि नहीं? और कई लोग, एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि उन अंतिम दिनों में जो स्वर्ग में हम जाने की कोशिश करेंगे और यदि हम प्रभु करते रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग में आने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बोला तो है हे प्रभु इन दिनों में बोलोगे, लेकिन तुम्हारे कामों से मैं बताऊंगा कि तुमको मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुंह से अपने आप को बोला हे प्रभु, लेकिन तुम्हारे काम जो थे वो मेरे वचन के अनुसार नहीं थे। यहां से निकल जाओ। उदाहरण के रूप में, जैसे प्रभु परमेश्वर ने कहा, जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? जब मैं नंगा था तो क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? जब मैं जेल में था तो क्या तुमने मुझे विजिट किया? तो लोग पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा है? तब प्रभु उनसे कहेगा, जो तुमने इन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मदर टेरेसा का नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, वो तो अभी प्रभु में सो गई है, लेकिन
उनका एक विजन था, एक दर्शन था कि गरीबों की, जो बीमार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, असहाय लोग कलकत्ता में, उनको सड़क से उठा करके अपने आश्रम में लाना, उनकी देखभाल करना, ये था उसका कार्य। और किसी ने उससे पूछा कि आप ये क्यों करती हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आइए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान के जानते हैं, यदि वो हमारा लॉर्ड है, हमारा प्रभु है, तो हम उसके कहे अनुसार भी काम करें, क्योंकि लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते। तो आइए, जब हम उसको हे प्रभु कहते हैं, तो हम उसके अनुसार, वचन के अनुसार भी क्या करें, कार्य करें। फिर हम देखते हैं एक और बात, यीशु मसीह कौन है हमारा? यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। आजकल चरवाहे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों में निकल जाएं या जंगलों में या गांव में चले जाएं, तो अभी भी आपको घंटी की आवाज और भेड़ों की आवाज, बकरियों की आवाज, और चरवाहा ऐसे करके वो आगे ले चलता है। तो यीशु मसीह हमारा कौन है? अच्छा चरवाहा है। इसका मतलब कोई बुरा चरवाहा भी है, शैतान है ना, लेकिन यीशु मसीह कौन है? अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। तो अगर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, तो हमको भी उसकी भेड़ होने के नाते उसकी आवाज को सुनना है। आवाज को सुनने का मतलब है उसके वचनों को मानना। तभी हम उसकी आवाज को सुनने की बात कह सकते हैं कि हम उसके वचनों को माने। हाँ, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, ठीक है, लेकिन हम एक भेड़ होने के नाते आत्मिक रीति से, ऑफ कोर्स यहां पर हम देखते हैं, हम उसकी आवाज को सुने, क्योंकि जो भेड़ें हैं अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। आपको और मुझको भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है और सुनकर उस पर चलना भी है, अमल करना भी है। अब एक और बात हम देखते हैं यहां पर, और वो है पवित्र आत्मा हमारा कौन है? शिक्षक है। वो हमें शिक्षा देता है, हमारे साथ रहता है, उसकी संगति हमारे साथ रहती है। हम निकालेंगे, यदि आपके पास बाइबल है, या मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 26 पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो हमारा टीचर होगा, वो हमारा शिक्षक है। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें क्या करवाएगा? स्मरण करवाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं तीसरा, जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो व्यक्तित्व है, वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, हमने देखा परमेश्वर पिता के बारे में, हमने देखा परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में, हमने देखा यीशु राजा के बारे में, हमने देखा यीशु प्रभु के बारे में, हमने देखा यीशु चरवाहे के बारे में। अब हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जो परमेश्वर है सहायक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, कि वो हमें परमेश्वर के वचन से सिखाता है और हमारे मार्गों में वो हमारी अगुवाई करता है। जब भी हम कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, टेम्पटेशन में गिरते हैं, पवित्र आत्मा हमें झंझोड़ता है, बोलता नहीं ये गलत है, ये मत देखो, ये मत सुनो, ये मत करो, ऐसा मत सोचो, है ना। तो वो हमारा शिक्षक है, परमेश्वर के वचन से वो हमें बातें सिखाता है। तो सिखाता जब है तो हमें क्या करना है? उस शिक्षाओं को अपने जीवन में क्या करना? ढालना है। हाँ, तभी तो बात बनती है ना कि पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है, वो जो हमारा शिक्षक है, हम उसका आदर तभी कर पाएंगे यदि उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंची है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है,
तो हम उसको पूरा करें। इसीलिए बहुत अच्छा पद लिखा हुआ है इफिसियों 5:18, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सकता है, और वो है दाखरस से मतवाले नहीं बनना है, क्योंकि इससे क्या है, लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, है कि नहीं। तो जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होंगे तो हमारे विचार, हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के फल से ओतप्रोत होगा। जी हाँ, तो आइए हम उस पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, तो हम उसके जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने मसीह जीवन में आगे बढ़े। सो आशा है मेरे प्रियो, आज आपने देखा पिता परमेश्वर के बारे में, पिता सृष्टिकर्ता के बारे में, यीशु राजा के बारे में, यीशु चरवाहे के बारे में, यीशु प्रभु के बारे में, और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक के बारे में, और उसी के अनुसार हम आगे चले। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।